कांग्रेस कमेटी चिरगांव के द्वारा किसानों को हो रही समस्या हेतु गल्ला मंडी सचिव को सौंपा ज्ञापन, जिसमें मुख्य बिंदु धर्म कांटे का खराब होना एवं मंडी परिसर में बने सुलभ शौचालय का बंद होना बताया गया। आपको बता दें कि चिरगांव नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी के द्वारा मंडी सचिव को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें खराब पड़े धर्म कांटे को जल्द से जल्द ठीक करवाने या नया धर्म कांटा लगवाने के लिए एवं महीनों से बंद पड़े सुलभ शौचालय को नियमित रूप से खोलने के लिए कहा गया। जहां नगर अध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी ने बताया कि मंडी सचिव के द्वारा एक हफ्ते के अंदर धर्म कांटा बदलाने एवं कल से सुलभ शौचालय को खुलवाने का आश्वासन दिया गया है। जब पत्रकार की वार्ता हुई, वहीं मंडी सचिव से बात हुई तो उन्होंने कहा कि धर्म कांटे को सुधारने की बात हमने उच्च अधिकारियों को भेज दी है, परंतु अभी तक धर्म कांटा नहीं सुधरवाया गया है और सुलभ शौचालय के बंद होने का कारण किसानों के द्वारा शौचालय में गंदगी फैलाना है, जिससे कि सुलभ शौचालय की चाबी वहीं आसपास के कुछ लोगों को दे दी गई है ताकि गंदगी ना फैले। उन्हीं लोगों के माध्यम से किसान सुलभ शौचालय में शौच करने के लिए जाते हैं। जब वहीं तोल के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, तो वहीं सचिव ने बताया कि किसानों का माल तोलने का कोई पैसा नहीं लिया जाता, परंतु जब किसानों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब मंडी परिसर के अंदर तोल होती है तो 20 रुपये ट्रॉली के हिसाब से लिया जाता था, परंतु अब कमीशन खोरों का कार्य चल रहा है, जिसके अंदर तो धर्म कांटा खराब कर दिया गया, जिससे मजबूर किसानों को अपना माल की तुलाई के लिए मंडी परिसर के बाहर मुख्य मार्ग पर बने धर्म कांटों पर जाना पड़ता है, जहां किसानों से अवैध रूप से प्रत्येक ट्रॉली के 50 रुपये वसूले जा रहे हैं। जब वहीं सचिव से अवैध वसूली की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, इसका मुझे कोई अता पता नहीं है, ये उच्च अधिकारी एडीएम महोदय जी ही जाने। इस मौके पर ज्ञापन में जिला कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र कनकने, जिला महासचिव श्री प्रकाश नारायण सैनी, नेताजी डॉक्टर आशीष खंताल, देवेंद्र सविता, ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश डांगी, बाबूलाल रेजा, पार्षद उस्मान खान, यासिर अंसारी, हरिओम तिवारी, दिनेश यादव आदि कांग्रेसी किसान लोग मौजूद रहे। चिरगांव से झांसी जिला ब्यूरो चीफ ब्रजेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। तो वैसे देखो वाला देखिए, आपने आज किस मुद्दे को लेकर जो है मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा है? आज मंडी सचिव को हमने जो ज्ञापन सौंपा है वो आप सर्वविदित है, सब जानते हैं कि आज किसान कितना ज्यादा परेशान है, चाहे वो धर्म कांटे को लेकर हो। हमारा मेन 2 उद्देश्य थे कि आप जल्द से जल्द धर्म कांटा सही हो, जिससे कि जो आज किसान परेशान हो रहे हैं वो उस परेशानी से मुक्त हो। और दूसरा हमारा उनसे निर्देश दिया, उनको आदेश निवेदन किया उनसे कि जो यहाँ सुलभ शौचालय बने हैं मंडी में, उन पर रेगुलर ताले लगे हैं, ना उनकी सफाई होती है, ना ही उनको कोई यूज करता है। तो उनके लिए यही निवेदन करा के सब जल्दी से जल्दी दोनों समस्याओं से निवारण करें, ताकि किसान जो यहाँ अपनी समस्याएं लेकर खड़े हैं, परेशानी हो रहे हैं धान बेचने के लिए, हर तरीके के लिए, तो वो उस चीजों से निदान पाए और उन्हें सहूलियत हो, मंडी में आए तो सुकून से बैठ के अपने धान मंडी बेच सके। इस मुद्दे को लेकर हम लोग आए थे। अच्छा जी, देखिए देख रहे हैं लगातार सड़कों पर जाम लग रहा है, क्या कारण था इसका? इसका सबसे बड़ा कारण ये है जो हमारा धर्म कांटा है, इसकी क्षमता बहुत कम थी, वो भी अभी खराब पड़ा है। इस चक्कर में जो किसान है उनको अपनी माल की तुलवाई करने के लिए बाहर धर्म कांटे पे जाना पड़ रहा, जहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं उनसे और लंबी लाइन लग रही है। उस चक्कर में सभी लोग आपको पूरी जगह जाम का माहौल दिखाई दे रहा है। तो इस मामले में आपने बात की सचिव साहब ने, क्या सचिव साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि उन्होंने अपने आला अधिकारियों को सबको दिया है, जल्द से जल्द समस्या का निदान होगा। और दूसरा जो सुलभ शौचालय का है, उन्होंने कहा कि एक बार ठेकेदार को बुला के उनसे भी वो बात करेंगे और जल्दी से जल्द उस समस्या का भी निवारण करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। इन कांटों को लेकर क्या कहा, जो कांटे अभी तक बंद पड़े थे मंडी के बाहर? उन्होंने ये कहा कि हमने कई बार उनको रिपेयर कराया है, वो रिपेयर होने लायक नहीं है, इस वजह से उसको डिस्क्लोज कर दिया, मतलब बंद कर दिया। अब वो नए के लिए मांग उठी है। उनका कहना है, जो उन्होंने बताया है कि इस पे जो व्यापारी गण है उन्होंने भी कहा कि इस धर्म कांटे पे नहीं, हमें नया धर्म कांटा चाहिए, जिस चक्कर में वो काम अभी रुक गया है और सभी लोग उनका अब परेशानियां सामने है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या दूर हो, किसान परेशान नहीं हो, हमें ना किसी से कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा करें वो अपना करें, बस हमारा किसान दुखी ना हो, वो परेशान नहीं हो। क्या लग रहा है, धर्म कांटा जल्दी सही होगा? अब उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके लिए हमें उनको भी वक्त देना चाहिए और किसानों के समय दिया आपने? उन्होंने ये कहा वो जल्दी से जल्दी, इसके लिए हम अभी आला अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम एसडीएम साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, 8 दिन का टाइम दिया है, उसके बाद हम मिलेंगे, एसडीएम साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे। 8-10 समय निकलने के बावजूद अगर काम नहीं होता है तो आप तो फिर प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। उनको उच्च नेता आएंगे, कुलदीप जैन आएंगे, दमदम महाराज आएंगे, जिलाध्यक्ष आएंगे, धरना देंगे। क्या लग रहा है, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं मंडी सचिव मंडी के प्रांगण में चल रही है,
क्या लग रहा है आपको, किस तरह हमें तो ये लग रहा है कि कुछ मिली भगत से काम हो रहा है प्राइवेट कांटों के। आप क्या कहना चाहेंगे उच्च अधिकारियों से? उच्च अधिकारियों ये कहना चाहेंगे कि नए कांटे का टेंडर हो, नए कांटा लगाया जाए, किसानों को सही लगा। ये पुराना बार ये पहले से विदित है, लगाया जाए। आप एक चीज समझिए कि पहले से विदित है कि इस माह में धान की फसल हो। क्या नाम है आपको? डॉक्टर आशीष खंडाल। ये पहले से विदित है कि इस माह में और नवंबर के माह में धान मंडी में आनी है। इसके बावजूद इतने पिछले कई महीनों से कोताही बढ़ती जा रही है और उसे सही नहीं कराया जा रहा है। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि जो प्राइवेट कांटे लगे हुए हैं वो एक अच्छे खासे पैसे लेके तुलाई करा रहे हैं, जबकि मंडी का घाटा बंद पड़ा हुआ है। परेशान हो रहा है कि कम से कम 1 किलोमीटर लाइन लगती है, 2 किलोमीटर लाइन लगती है। कल एक ट्रॉली पलटने से ही बची है। अभी जाओ आप मोड़ की पुलिया मार्केट में जाम लगा हुआ, पूरा मार्केट चिरगांव में जाम लगा हुआ है। मोड़ की पुलिया करीबन कितने दूरी तक होगा? कम 1.5 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर लाइन लगी है। जितना भी क्या लगता है आपको, किन की कमी मानेंगे आप? क्या लगता है? ये कमी क्या, नए कांटे लगने चाहिए। इसकी खत्म हो चुका है, इसके पार्ट खत्म हो चुके हैं, नए कांटा लगने चाहिए, तब किसानों का हित होगा। नहीं, इसमें तो शासन प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। सचिव साहब कह रहे हैं कि यहाँ से हमने सारी चीजें भेज दी है, कई बार एप्लीकेशन डीएम एसडीएम कलेक्ट्रेट तक भेज दिए। तो ये कलेक्ट्रेट में ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे आला अधिकारियों ने ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पर ही जरूरत है कांटी को, इस समय पे हम नहीं देंगे और जो टेंडर करेंगे टेंडर करने के बाद देंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका टेंडर हो गया है, 8-10 दिन में कांटा लग जाएगा। 8-10 दिन और देख लो, 10 दिन और देखेंगे, 10 दिन बाद हमारे उसके नेता आएंगे, धरना देंगे गेट पर। अभी जो है धान की फसल चल रही है, इसके बाद गेहूं भी आने वाला है। बिल्कुल सब पहले से पता हुआ है कि मंडी में क्या क्या है। कब 3 महीने चलेगा ये मूंगफली, इसके बाद मूंगफली आएगी। 250 ट्रैक्टर रोज आ गया। 8 दिन के समय के बाद हमारे उच्च नेता आएंगे, मंडी गेट पर धरना देंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। सचिव साहब, आज जो कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपा है, क्या ज्ञापन में क्या कुछ था? ज्ञापन में उनकी 2 मांगे थी। एक तो ये मांग थी उनकी कि धर्म कांटा खराब क्यों है। तो हमने कहा धर्म कांटा तो कई 8-10 साल से लगा है और कई बार वो सुधर चुका है, उसकी इंगलें टेढ़ी हो गई हैं, उसके सेल बैठ गए हैं, उसकी बैटरी खराब हो गई है, हैंग मार देता है। तो नए कांटे का प्रस्ताव 2 महीने हम पहले दे चुके हैं और बता भी चुके हैं, उच्च अधिकारियों को भी लेटर लिख चुके हैं। तो अधिकारियों का आश्वासन मिला है कि 10-15 दिन में नया लग जाएगा। सचिव साहब, 2 माह पहले आप इसका दे चुके हैं, तो 2 माह से अभी तक क्या कारण रहा? ये ऊपरी सरकारी प्रक्रिया है, ये अकेला चिरगांव का नहीं लगना है। अपने उत्तर प्रदेश में कई बड़े कांटे लगने हैं। व्यापारियों की भी कई बार लेटर आया था, उनने मांग की थी कि ये कांटा छोटा है, इस पे ट्रक नहीं तुल पाते, इसलिए बड़े 80 टन के कांटे के लिए बात हुई थी। तो उसके लिए बड़ा कांटा लगना है। लगातार सड़कों पर जाम देखने को लगता है, क्या लग रहा है, किन कारणों से जाम लग रहा है? नहीं, जाम तो ऐसा है कि ये 5 दिन से मंडी बंद थी दीपावली की वजह से। एकाएक भीड़ बढ़ गई है, ट्रैक्टरों की आवाजाही कल से ज्यादा हो गई है। 400 करीब ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो वो ट्रैक्टर पहले नीलामी के, फिर कम्बूट उसके लिए जाएंगे कांटे के लिए, फिर लौट के आएंगे, फिर खाली करा के फिर कांटा कराने जाएंगे, फिर वो खाली लेकर के आते हैं पेमेंट लेने के लिए व्यापारियों से। उस वजह से वो भीड़ जाम लगती है। अच्छा, अपनी मंडी में कितने कांटे लगाए गए हैं? 1 कांटा। 1 कांटा। तो सारे किसानों को इसी को चलाई। हाँ, और किसानों से कहा गया कि व्यापारियों के यहाँ जो कांटे हैं उन कांटों से तुलाई करा लो, तो किसान तैयार नहीं होता है। किसान कहता है कि हम तो धर्म कांटे से ही तुलाएंगे, जबकि सब व्यापारियों के पास कांटे हैं, ऑलरेडी पल्लेदार हैं, मगर उस पर किसान संतुष्टि अपनी नहीं दिखाता है, उसे धर्म कांटे पे ही विश्वास है। शौचालय को लेकर उन्होंने मुद्दा रखा। शौचालय हमारे 3 खुले हैं। एक शौचालय वहीं चाबी रखी है, किसी को जाना होता है फील्ड में तो वो चला जाता है, वहीं उन लोगों के पास चाबी रहती है। व्यापार मंडल के पास चाबी है, एक पल्लेदारों के पास चाबी है, एक वहीं टपरों पर रखी रहती है। कोई भी आए, लेटरिन बाथरूम हो अपने, वो चला जाए। 1-2 शख्स आए थे, बोले हम वहाँ साफ सफाई करेंगे, पैसे लेंगे, तो उसको मना कर दिया। किसानों को कैसे जानकारी लगती है चाबी की? नहीं, किसानों के लिए 3 लेटरिन बाथरूम खुले हैं, ऑफिस का भी खुला है, ऑफिस के बाहर भी बना है, वहाँ एक दिलीप के बगल में वहाँ भी खुला है। और हमारे गार्ड 24 घंटे 21 गार्ड रहते हैं, बताते हैं।
सचिव साहब, क्या आप जो किसानों की जो आप स्थिति बता रहे थे, कांटा लगने के बाद तो किसानों का जाम की प्रक्रिया जो लग रही थी वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। मेन कारण क्या रहा जाम का? जाम का कारण तो ये है कि किसान मानते नहीं है। किसान भी ऐसे है कि जैसे चिरगांव के अंदर 3 धर्म कांटे लगे हैं, तो हमने वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने आज बैठ के मीटिंग बनाई थी कि आधे आधे ट्रैक्टर सब कांटों पे बांट दिए जाए। तो किसान कहते हैं नहीं, हम तो उसी ही कांटे पे जाएंगे। कुछ किसान, अगर वे सब कुछ किसान आरोप लगाते हैं कि पहले धर्म कांटा अंदर जो होता था 20 रुपए फीस लगती थी रसीद, नहीं ऐसी 50 कोई रुपए लग रहा है। नहीं ऐसी जो प्राइवेट वाले हैं उसके लिए एडीएम साहब को बता दिया गया है कि वो कुछ ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। अभी तक ना किसी किसान ने फिलहाल हमको, अपने यहाँ से कितने का प्रावधान है सर? नहीं अपने यहाँ से कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कांटे पे कितनी फीस लगती है? नहीं, कांटे पे 1 रुपया फीस नहीं लगती है, फ्री में तुलाई। किसानों को फ्री तुलाई। अच्छा, जो अतिरिक्त फीस ले रहे हैं, मतलब जो 50 फीस, वो प्राइवेट वाले वो अपना कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ये लोग दे सकते हैं, वो उनकी बात है। एडीएम साहब को उससे अवगत करा दिया गया है। उनने कहा हम माटवा विभाग को भेज रहे हैं, उनकी जांच करवाएंगे, वो ऐसे ज्यादा क्यों मांग रहे हैं। वैसे अपने यहाँ मंडी में तुलाई करवा सकते हैं। अपन लोग किसानों से कहते हैं, हर ट्रैक्टर पे कहते हैं, मगर किसान को विश्वास नहीं है किसी के ऊपर। किसानों को विश्वास नहीं है, वही धर्म कांटे पे जाते हैं। धर्म कांटे पे जाते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? संतोष सिंह, कहाँ से हो? ग्राम मराठा। अच्छा चिरगांव। भैया, अभी जो धान की जो तुलाई हो रही है कांटे पर, क्या कुछ फीस लग रही है, क्या फ्री हो रही है? नहीं, फ्री कैसे हो रही? 50 रुपए पर ट्रैक्टर लगते हैं 50 रुपए पर ट्रैक्टर, हाँ। प्रत्येक किसान से ले रहे हैं। प्रत्येक किसान से हर कांटे पर, चाहे पीताम्बरा कांटा हो वो, चाहे ये जय बाबा के सामने वाला हो, चाहे नमीन सुहाने का हो, धर्म कांटा हो। अच्छा, और अंदर तुलाई नहीं हो रही क्या है? अंदर तुलाई नहीं कर रहे वो, यही तो कमीशनबाजी है। कमीशनबाजी चल रही है। हाँ, जब मंडी का कांटा क्यों चालू नहीं है? मतलब जिससे बाहर जाएंगे तो ज्यादा फीस लगेगी। 50 का मंडी में 20 रुपए लगते हैं, मंडी में 20 रुपए लगते हैं। मंडी में 20 रुपए लगते हैं। और सचिव साहब तो कहते हैं कि फीस बिल्कुल नहीं है कोई। तो सचिव साहब को कमीशन जा रहा है तो वो क्यों बोलेंगे? किसान परेशान हो रहा है, आप देख रहे हो सुबह के लगे हैं लाइन में, जहाँ पूरे पे आने क्या करें। 6 घंटा 7 घंटा में कांटा हो जाता है। 6 घंटे? हाँ, 6 घंटा कांटा जब तक सड़कों पर किसान खड़ा रहता रात है। के 2 बज जाती हैं, रात हाली का करा दे, 3 बजे रात की रकम लेके घर जा रहे हैं। मरने की कोई कसर नहीं है, कभी भी मर सकता है किसान। कोई लूट ले रास्ते में, कौन जिम्मेवार है? क्या लग रहा है कि जो चिरगांव मंडी की व्यवस्था है वो कैसी देखने अभी तो छीण बीण है सब सब छीण में? सारी फेल, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी ना की है, मंडी, अभी आप मंडी में चले जाओ तो डेटा अंदर करने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगी, सारी जाम है, जाम इतना लगा है। धन्यवाद। दादा जी, क्या नाम है आपका? दादा हमारा है राजा बाबू यादव, कहाँ से हो दादा? मियाँपुर। चाचा जी, जो आप धान की लेके जा रहे हैं तुलाई के लिए, क्या कुछ फीस ले रहे हैं धर्म कांटे पर? 50 रुपया। 50 रुपए? हाँ, मंडी को अंदर को बंद करें। अच्छा, मंडी का जो अंदर का कांटा है वो बंद है? बंद है। तो क्या आने जाने का टोटल 50 रुपए? नहीं, 50 ये कई रेट अच्छा, एक रेट ले रहा है, सभी से ले रहे हैं? सबसे। और अंदर का जो कांटा है वो क्या है? वो बंद है। यहाँ सड़कों पर काफी ट्रैक्टर देखने को मिल रहा है, क्या है? परेशानी हो रही अंदर आराम से, ये गाड़ी घोड़ा बहुत दिक्कत हो रही। दो ही तरफ, बा तरफ लगो जाम, जा तरफ लगो, होते तीनों की जगह लगो। अगर अंदर तुलाई होती थी तो वहाँ जाम नहीं होता फिर? जाम अंदर ही अंदर तो रखो। हाँ, रोड सड़कों पर नहीं आता था। पब्लिक को दिक्कत नहीं होती। क्या लग रहा है आपको, ये 50 रुपए फीस, लेकिन बताया जाता सरकारी कोई फीस नहीं है? कैसे नहीं है? अंदर 20 लेते। अंदर ही 20 लेते? हाँ, अब बाहर निकले तो 50 रुपए हो गए। 50 अंदर, प्राइवेट वाले सब 50 ले रहे हैं। अच्छा, अंदर तुलाई नहीं हो रही सरकारी कांटे पे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही, और सब बाहर पहुंचा रहे हैं? सब बाहर पहुंचा रहे हैं। चाचा जी, क्या नाम है अपना? कहाँ से हो? अच्छा, धान की जो तुलाई हो रही है चाचा जी, कितना का रुपया चार्ज लग रहा है यहाँ पर कांटो, धर्म कांटो? 50 रुपए? मतलब खाली के 50 लगेंगे या भरे के 50? आई ओनली 50 रुपए? मतलब सभी से ले रहे हैं कि इक्का दुक्का? हर कांटों पर कितने कांटे लगे हैं यहाँ पे? कांटे लगभग कितने? दोनों कांटों पर फीस कितनी है?